सॉरी बच्चों, क्लास चल रही थी तब तक लाइन कट गया। हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल नंबर 3 है। कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी एक कंसीडर करते हो जो राइट एंगल है। इसका मतलब ये 90 डिग्री का एक कोई क्वेश्चन है जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और CB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका मान निकाल देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट वहीं पे हम चले जाएंगे। ठीक है, इससे पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पे क्या हो गया, ये दे दिया है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसी के बाद दूसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, अगर इसको बेस मानते हैं तो इसको परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी बी और एच तीनों का मान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक साइन का ये वैल्यू, हम लोग कॉस का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको दिए हुए वैल्यू से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिराइव करते हैं। जब परपेंडिकुलर डिराइव करेंगे तो क्या होगा, पी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो एसी का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट अंडर स्क्वायर का स्क्वायर हटा दो, तो रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस सीबी का स्क्वायर। ओके, सीबी का स्क्वायर, जहां पी बराबर एसी को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पी, इसको क्या बोलते हैं एच, इसको क्या बोलते हैं बी, यानी कि इसका मान रख देते हैं। ठीक है, क्या रख दिए, इसको बी कर दिए, तो क्या होगा, पी बराबर बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और बी का मान 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके, यानी कि पी को जब हम 25 में से 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बचेगा। 9 को हम फैक्टर करते हैं तो किस फॉर्म में टूटता है, यानी कि 3 इंटू 3 के फॉर्म में टूट जाता है। ओके, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 के फॉर्म में टूटते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में दो वैल्यू रहता है, इसका एक निकाल लेते हैं। ठीक है, एक वैल्यू निकल गया, वो निकलता कैसे है, यानी कि 9 अंदर में कोई वैल्यू है, इसका तात्पर्य हुआ 3 मल्टीप्लाई 3, इसके पावर 1, इसके पावर 1 कितना, 3 के पावर स्क्वायर। जब भी स्क्वायर को हम हटाते हैं तो क्या हो जाता है, पावर हो जाता है 3 के स्क्वायर के पावर 1/2, यानी हाफ हो जाएगा, इसका टूटेगा हाफ। तो करेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये कट जाता है, इसका 3 वैल्यू दे देता है। इस कारण मेरा यहाँ पे पी का मान मेरा 3 आ गया है। ओके, और ये हमारा पी का मान जब निकल गया, पी का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हम जब पुट करते हैं तो पहले निकालेंगे पी, साइन वैल्यू क्या होता है, कॉस का मान, कॉस का मान होता क्या है, पहले कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और साइन का मान क्या होता है, पी बाई साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो साइन का मान क्या दिया हुआ है, इसमें लिख देंगे पी आ गया, बी कितना है बुआ, बी यानी कि ये क्या है 4 है, तो 4 और एच कितना है 5, तो कोई समस्या नहीं है। उसी तरह पी का मान कितना आया है 3, और 3 बटा क्या हो गया मेरा मान, एच है 5, ये मेरा मान निकल गया, कॉस का मान और साइन का मान। ठीक है, तो कॉस का मान क्या रख देंगे बेटा, यहाँ पर रख देंगे, कॉस का मान क्या है 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन का मान कितना है यहाँ पे 3/5 का स्क्वायर। तो हम देखते क्या है, ये मेरा वैल्यू दे देता है कितना, इधर कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा मान दे देगा कितना, 16/25 प्लस 9/25, एलसीएम लेंगे तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 25, और ये 16 प्लस 9, तो हम देखते क्या है 25/25,
25 ये मान कट गया, एक मान देता है, वेरीफाई कर दिए कि मान ये एक मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, यानी जब भी कोई बात cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कोई बोले तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा मान क्या होगा, एक होगा। तो जाके आगे चल के ये इक्वेशन बन जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। ओके, चलिए ये लिख लिए आप लोग। दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ये मिटा दे, ये मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। ये हमें मालूम चल चुका है क्या चीज, cos थीटा बराबर 4/5 और sin थीटा बराबर 3/5। ये दोनों को मान को मिटाएं, आई सॉल्व कर दिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर वाट, क्या मान देगा। तो इसी तरह मान रख देंगे क्या, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो हम देखते क्या है, ये वैल्यू दे देता है मेरा 16 माइनस 9/25, तो 9 6 कितना हो जाएगा 7/25। ये मेरा मान दे देता है। ठीक है, और ये मेरा अगर इससे पूछा जाए इसका वैल्यू कितना देगा, तो ये मेरा वैल्यू दे देगा। ओके, यानी कि ये इक्वेशन यानी क्वेश्चन 2 मैं सॉल्व कर दिए। तीसरा यानी एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, यही है। क्वेश्चन को मिटाते हैं, आप लिखे तब तक। क्वेश्चन क्या था, एग्जाम्पल नंबर 4, कोई ट्रेंगल दिया हुआ है ABC, कोई ट्रेंगल है ना, जिसका tan A बराबर 1 है और 2 वेरीफाई करना है, क्या करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ये वेरीफाई दैट, वेरीफाई कर देना। ठीक है, एक पिक्चर पहले बनाते हैं। ठीक, एक पिक्चर ड्राइव करें और यहाँ A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, एंगल दे देते। ओके, जब एंगल देते हैं तो मेरा वैल्यू क्या दिया हुआ है, tan A, दूसरा कुछ दिया हुआ नहीं है, tan A दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, tan A दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, तो tan थीटा बराबर tan A है, तो tan A बराबर क्या होता है, P/B होता है। पहले से मान कितना 1 दिया हुआ, यानी कि 1/1, हर एक नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो हम कह सकते हैं P बराबर 1 और B बराबर भी 1 है, यानी कि P बराबर क्या है, B है। तो यहां तो मेरा वेरीफाई हो गया। क्या है, बेस जो है यानी कि परपेंडिकुलर के क्या है, कुलर के इक्वल है, क्या है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये P ये हो गया B एक दूसरे के इक्वल है मेरा वैल्यू। तो ये मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसके फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस इक्वेशन क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है बुआ, यहाँ पे एक ही होगा क्योंकि दोनों का मान एक है, तो एक का स्क्वायर प्लस बी का मान भी एक है, एक का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू मेरा क्या दे देता है, 1 का 1 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर 2 मेरा क्या हो गया, यानी कि एच मेरा निकल गया कितना, एच मेरा वैल्यू दे दिया 2। तो हम यहाँ पे 2 तो मालूम चल गया ना मेरा, ऐसा कोई समस्या तो है नहीं। अब यहाँ निकाल कर यहाँ भी पुट कर दीजिए तो
नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या दिया हुआ है ये 2 साइन, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। और इसको हम क्या करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसका मान ये मान दिया। साइन का मान कितना होगा, साइन बराबर क्या होता है, ये तो हम यहां तक निकाल कर रख दिए। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर p/h। p का मान कितना आया है, p का मान कितना 1 ही है। और h का मान कितना है √2। कोई दिक्कत। उसके बाद cos a बराबर b/h। b का मान कितना है 1 और h कितना है 2 √2। और ये वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 बराबर 1/2। तो हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। अगर देखा जाए कट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 दे देगा वैल्यू 1 बराबर 1। यानी कि हमको यहाँ वेरीफाई कर दिए कि क्या है, ये एक राइट एंगल है जो बेस का हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, आज का क्लास हमारा यही तक था और 2 एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया। अगले एग्जाम्पल ज्यादा नहीं है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 पर चलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो